के सभी मज़दूरों, कर्मचारियों को और आम साथियों को नमस्कार। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के लिए लगातार सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने संघर्ष किया। पिछले लंबे संघर्ष के बाद 5 वर्ष की बजाय 9 वर्ष में उन्होंने न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया और 8 मई 2024 को जो अधिसूचना थी न्यूनतम वेतन की रिवाइज रेट की, उस पर इंदौर की खंडपीठ ने स्टे दे दिया। अब वो स्टे के बाद लंबी लड़ाई चली, जिसमें आपको मालूम है कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, मैदान में भी और कानूनी लड़ाई में भी। और उसके परिणाम स्वरूप 3 दिसंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर ने ही उस स्थगन को खारिज कर दिया। अभी उस स्थगन को खारिज होने के बाद आज 22 दिन गुजर गए, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार की, आप खुले तौर पर ये देख सकते हैं कि उनकी भक्ति किसके साथ है। मजदूरों के साथ तो उनकी भक्ति नहीं है। इतने बड़े फैसले के बाद, इतने स्पष्ट फैसले के बाद आज तक पुनरीक्षित वेतन दरों के भुगतान के बारे में मध्य प्रदेश शासन ने कोई पहल नहीं की और उनका जो विभाग है श्रम आयुक्त कार्यालय, उसके जरिए कोई भी अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो न्यूनतम वेतन से कवर 25 लाख से ज़्यादा मजदूर कर्मचारी हैं, वो इससे भारी असंतोष उनके अंदर व्याप्त है। आपको मालूम है कि आज की तारीख में हमने इंतज़ार किया 3 तारीख के बाद, और 3 तारीख के बाद इंतज़ार करने के बाद हमें लगता था कि इतना स्पष्ट आदेश है तो तुरंत आदेश, इतना स्पष्ट हाईकोर्ट का निर्देश है तो लागू होगा। लेकिन हमने इंतज़ार किया 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते में कोई आदेश जारी नहीं हुआ। तो हमने अपने संगठन की ओर से 9 दिसंबर को एक पत्र लिखा श्रम आयुक्त को, और उस पत्र में हमने 3 मांगें उठाई और उस पत्र की कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके आधार पर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमने ये मांग की उसमें कि 3 दिसंबर का माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ का जो आदेश है स्थगन समाप्त करने के आधार पर, इसका मतलब है कि वो जो बढ़ी हुई वेतन दरें थी वो देय हो गई। इसे तुरंत स्पष्ट निर्देश जारी करें, 1। नंबर 2, चूँकि 1 अप्रैल से दरें लागू हैं जिस पर स्टे था और अब स्टे खारिज हो गया, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से देय हो गई। तो हमने कहा कि दूसरा आप निर्देश जारी करें कि 1 अप्रैल से अब तक के एरियर सहित भुगतान हो, और उसके भुगतान कराने के लिए आपके निर्देश जारी हों और उसके अंदर श्रम विभाग के अमले को ये आप निर्देशित करें कि इनको वो लागू कराएं और कहीं कोई विवाद होता है हस्तक्षेप करके मजदूरों कर्मचारियों को पैसा दिलाएं। और तीसरा हमने मांग की कि चूंकि आपने नवंबर 2019 से किया है, इसको जो आपकी अधिसूचना में भी स्पष्ट है, लागू 1 अप्रैल 2024 से किया आपने, तो ये 2019 नवंबर से लेके अप्रैल 2024 का जो एरियर है, उस एरियर का भी भुगतान कराने का निर्देश जारी करें। लेकिन हमने इंतज़ार किया, फिर हमको लगता था कि इतना स्पष्ट हमारे आग्रह के बाद, हाईकोर्ट के इतने स्पष्ट निर्देश के बाद कोई ना कोई पत्र जारी होगा। लेकिन आज की तारीख तक श्रम विभाग ने, मध्य प्रदेश शासन ने इसके ऊपर कोई पहल नहीं की और आज की तारीख तक कोई निर्देश ही जारी नहीं हुआ। हमने फिर इंतज़ार किया और इस इंतज़ार के बाद में उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। मतलब आप देखिए कितना बड़ा मसला है। 3 तारीख को स्टे खारिज हो गया, हमने 11 तारीख के आसपास संपर्क किया उनको, और 11 तारीख को संपर्क करने का कि अब आप तो निर्देश जारी कर दीजिए। उन्होंने, विभाग ने हमसे कहा कि हमारे पास सर्टिफाइड डिजिटल ऑर्डर की कॉपी नहीं है। अभी हाई कोर्ट में तो कोई भी ले सकता था, इतना बड़ा लॉ डिपार्टमेंट है इनका, मध्य प्रदेश शासन का, और वही मुकदमे को डील कर रहे हैं, नहीं किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि स्टे की भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है, कैसे वो कितना स्पष्ट, कैसे क्या करें इसके बारे में। तो लॉ डिपार्टमेंट ने, इनका जो इतना बड़ा अमला लॉ डिपार्टमेंट का, ना तो डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराई उन्होंने 12 तारीख तक, और ना ही उन्होंने उस स्टे के बारे में क्या करना है वो भी नहीं बताया उन्होंने। अब ये इसका मतलब है पूरी मध्य प्रदेश सरकार की ये जो मालिक परस्ती है वो एक बार फिर से उजागर हो रही है। फिर हमने अपने अधिवक्ता बाबूलाल नागर से आग्रह किया और उन्होंने अपने ऑफिस से एक आवेदन लगाया और डिजिटल जो सर्टिफाइड कॉपी है वो हमने हासिल की, और हमने 12 तारीख को वो हासिल की और 14 तारीख को हमने श्रम विभाग के आला अधिकारियों को उपलब्ध करा दी। जब हमने उपलब्ध कराई
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आज ही हमारे पास भी आ गया। तो चलिए आपके पास डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी भी आ गई। और उसके अंदर हमने उनसे कहा कि ये जो है ना, आपको ये जो भाषा आप कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रही, हमने कहा कि देखिए हाई कोर्ट का जो निर्देश है, ऑर्डर है, ऑर्डर, उसमें मैं वो जो शब्द लिखे हैं उनको मैं यहाँ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो उनको लेबर डिपार्टमेंट के या लॉ डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं आ रहे थे। क्या था? हैंस द इंटर्म ऑर्डर डेटेड 8/5/24 is not liable to be continued and the prayer for intern relief is finally rejected। अब इसका मतलब इतना स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि इसका हिंदी का मतलब हुआ कि इसका अर्थात कि 8 तारीख को जो वो स्टे जारी किया था वो अब लायबल नहीं है, अब उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो अंतरिम राहत मांगने की इनकी जो प्रेयर थी उसको फाइनली अंततः अंतिम तौर पर इसको निरस्त किया जाता है, मतलब स्टे निरस्त उनका। अब इतनी स्पष्ट भाषा के बाद भी तो इसका इतनी स्पष्ट भाषा हमने भी बता दी और उसके साथ साथ में उनको भी मालूम पड़ गई, उनके पास कॉपी भी थी, पढ़ लेते, लॉ डिपार्टमेंट बता देता। अब ये सब हमने स्पष्ट कर दिया 14 दिसंबर को। अब 14 दिसंबर के बाद हम सोच रहे थे अब तो इतना सब आपके सर्टिफाइड को भी अब तो ऑर्डर जारी हो जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अब जरा गौर करिए कि आज तारीख तक है ना 22 दिन हो गए इसको, और 22 दिन हो गए और ये जो ऑर्डर था उनका पुराना वाला वो 8 मई को ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का स्टे, और 8 मई को ऑर्डर हुआ और उसके बाद इन्होंने तुरंत बिना कोई इस तरह की हिल्ला हुल्ली किए हुए 24 मई को संशोधित दरों के भुगतान के संबंधित से मजदूरों की दरें कम की गई, तो आपने कर दिया। मतलब 8 तारीख को हुआ, 24 तारीख हो गया, 16 दिन में कर दिया आपने। अब आपने 22 दिन हो गया, आज तक आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है क्या है। इस बीच में गलत खबर फैल गई, अखबार में भी गलत चीज़ें छप गई कि ऑर्डर जारी हो गया, ऑर्डर जारी हो गया, ऑर्डर जारी हो गया। और हमने वो देखा कि वो जो ऑर्डर जिसका रेफरेंस दे रहे थे वो किसी ज्ञापन का जवाब था जिसमें उन्होंने जो मांग की थी वो विषय के बारे में वो लिख दिया ऊपर उन्होंने, और नीचे उन्होंने लिखा ये पहले सर्कुलर जारी है, न्यूनतम वेतन के बारे में कोई मसला ही नहीं था उसमें। अब आप देखिए दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने और भी कई अखबारों ने इसको छाप दिया। हमने तुरंत श्रम विभाग को कहा कि ये गलत खबर फैल रही है, क्या आपने आदेश जारी किया? उन्होंने नहीं किया। तो हमने कहा स्पष्टीकरण दीजिए ताकि मजदूरों में जो भ्रम फैल रहा है वो दूर हो। कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। और गौर करिए कि ये अखबार इतने बड़े बड़े अखबार हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करते हैं। अब ये 25 लाख से जुड़ा मसला है, अगर इनके अखबार में कोई गलत खबर छप भी गई, ठीक है, मानवीय झूल हो सकती है समझ के, जब ये स्पष्ट हो गया कि ये नहीं, तो उसका स्पष्टीकरण तो छापना चाहिए था अखबार को। और उसके बाद में वो जो ऑर्डर दिया है जिसके बारे में सारी विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, उनको पता है कि स्टे खारिज हो गया, तब स्टे खारिज होने के बाद तो उनको भी तो सरकार के पीछे पड़ना चाहिए था अखबार को, वो भी तो दवा बना। तो इसका मतलब है न तो विभाग ने कोई स्पष्टीकरण दिया और ना ही अखबार ने कोई स्पष्टीकरण दिया, ना ही अखबार ने कोई ऐसी भूमिका लाई। इसका मतलब साफ है कि सिवाय मजदूरों का साथ देने के लिए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू जैसे जो संगठन है उनके अलावा इनका साथ में कोई है ही नहीं। और एक बड़ा संगठन बनता है वो अपने आप को फिर जैसे ही स्टे खारिज हुआ, स्टे से पहले उनका कहीं आता पता नहीं था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाएंगे कि क्या है। और वो बीच में आ गए, अब हमने किया। और उनका एक पर्चा छप रहा था, उस पर्चे को मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा, आपको भी अगर मिला है तो आप भी पढ़िएगा वो पर्चा। उस पर्चे में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमने न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष किया, नहीं, बाकी उपलब्धियां लिखी उन्होंने, हमने आंगनवाड़ी के लिए किया, आशा ऊषा के लिए ये किया, उसके, लेकिन न्यूनतम वेतन के बारे में कहीं। इसका मतलब है कि श्रमिकों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए सिवाय एकता और संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब जो परिस्थिति है, हमने फिर इंतजार किया और इंतजार करने के बाद आज हमने फिर एक पत्र लिखा है श्रम आयुक्त के लिए, और पत्र लिख के हम लोगों ने अब मांग की है, पत्र लिख के कि इसके आधार पर हमने पत्र लिख के मांग की है कि अब आप जो हमने 9 तारीख को जो पत्र लिखा था, उस 9 तारीख के पत्र में जो तीनों मांगे हमने उठाई हैं उनका फिर से रेफरेंस दिया और 9 तारीख का पत्र भी हमने संलग्न किया है। अब आप इसका नंबर 1, ये जो 3 दिसंबर का स्टे खारिज हुआ उसके आधार पर तुरंत इसका निर्देश जारी करें।
अपने विभाग को निर्देश जारी करें, उसको लागू करें एरियर सहित 1 अप्रैल से। 2, ये बात है कि आज की तारीख में हमारी जो नवंबर 2019 से जो ड्यू है एरियर, उसके बारे में तय करें। और 3, आप कानून है, उस कानून में लिखा है कि 5 वर्ष के अंदर, इससे कम में करना चाहे करें, सरकार के लिए बाध्यकारी है कि 5 वर्ष के अंदर न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण होना चाहिए 1948 के न्यूनतम वेतन कानून में। अभी 2024 के अक्टूबर में जो 19 से हुआ था, उसके 5 वर्ष पूरे हो गए। अभी 5 वर्ष पूरे हो गए तो आज की तारीख में अब आप उसको अब आप उसी प्रक्रिया शुरू करिए। पर सरकार जो है ना तो न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुला रही, ना इस संबंध में कोई पहल करी। इससे स्पष्ट है कि 1 नंबर की जो हाई कोर्ट का जो स्टे था, उसके तो जो मजदूर विरोधी था, उसके अमल के लिए तुरंत कूद पड़े मैदान में, और मजदूर के पक्ष में जो स्टे खारिज हो गया उसके बारे में आज तक कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ है कि इससे जो स्टे खारिज हुआ है, अब हमारे पास रास्ता क्या है। तो इसलिए हमने तय किया है कि अब हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम फिर से इस वीडियो के जरिए भी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार को, श्रम विभाग को और मजदूरों से अपील करना चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा नौटंकी हो रही है और जानबूझकर कॉरपोरेट परस्त, मालिक परस्त जो करके, इसके लिए अगर आदेश तुरंत जारी नहीं हुआ तो 31 दिसंबर इस वर्ष के समापन, नए वर्ष के पूर्व संध्या पर, और 1 जनवरी 2025 नए वर्ष के आगमन पर, हमारा नए वर्ष तो बोले दिवाली खराब करती है, हम नए वर्ष खराब कर रहे हैं हम। तो हम पूरे मध्य प्रदेश सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU मजदूरों को और न्यूनतम वेतन में कवर कर्मचारियों को लेकर व्यापक आंदोलन करेंगे हम। और इस आंदोलन के जरिए सरकार से मांग करेंगे कि इसको तुरंत आप है ना निर्देश जारी, और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं चेती, इतनी स्टे के हाईकोर्ट के इतने स्पष्ट निर्देश के बाद, तब फिर हम और आंदोलन को तेज करेंगे। और अंत में जाके मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम ये कानूनी लड़ाई में को तो कोर्ट में लड़ेंगे, और अब स्टे खारिज हो गया, हाईकोर्ट ने इतने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, फाइनली रिजेक्टेड, मतलब आने भी आगे कोई चांस नहीं है नियोजकों के लिए, फाइनली रिजेक्टेड। अगर उसको नहीं जारी करे तो हम अभी अपने हाईकोर्ट में, जैसे आपको पता है कि हाईकोर्ट के डिसीजन है कि अब हम इंटरवीनर नहीं हैं, हम पार्टी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मजदूरों की ट्रेड यूनियन है जो इंटरवीनर की हैसियत से आई थी, वो अकेली इंटरवीनर नहीं, वो चूंकि उनके हितग्राही है वो भी, और उनका हित रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन लड़ रही हैं, इसी वो पार्टी हैं। और उनको जो पिटीशन करने वाले लोगों से कहा है कि आप इनको पार्टी के रूप में डील करिए। तो अब हम हाई कोर्ट में इस सरकार की ये जो धीरा मुस्ती हो रही है और मजदूर विरोधी कार्यस्थानी जो की रही है, उसको लेकर कोर्ट के अंदर भी आवेदन लगाएंगे कि आपके स्टे का भी पालन, स्टे खारिज करने का भी पालन नहीं हो रहा इसको मजदूर के। 2 नंबर, हम एक और इच्छा करेंगे, अगर इसमें हम आग्रह करेंगे कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट में वो जो याचिका है वो डिफरेंट इशू पे थी, मालिकों ने लगाई थी, इसमें भी हम अपने आग्रह करेंगे कि 2024 से न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण शुरू कराने और 2019 से अब तक के एरियर के भुगतान का भी निर्देश दें। अगर इसमें सुना तो ठीक, वरना हम इस कानूनी लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। 2019 से 2024 1 अप्रैल 2024 तक का एरियर, 1 अप्रैल से जो लागू की दरें थी जिनमें स्टे के आधार पर रुक गया था, उसको पूरा पुनः लागू कराना, 1 अप्रैल से अब तक का एरियर का भुगतान कराना, और 2024 का अक्टूबर में ड्यू हो गया तो न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षण की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए। कानूनी रूप से लड़ेंगे और मैदानी रूप से भी संघर्ष करेंगे। मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों ने, आम मजदूर साथियों ने और न्यूनतम वेतन के दायरे वाले कर्मचारी साथियों ने इस संघर्ष में जो हमारा साथ दिया, जो हमारा मनोबल बढ़ाया, शारीरिक रूप से भी आंदोलन प्रदर्शनों में हिस्सेदारी की, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। पर मैं धन्यवाद के साथ साथ आपको ये मैं उजागर करना चाहता हूं कि बिना लड़े न न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ था, बिना लड़े न एरियर का भुगतान वाला बनेगा, और न बिना लड़े हम आने वाले 2024 का पुनरीक्षण करा पाएंगे। इसलिए आपसे अपील है कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहे, और जो कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार पालन नहीं कर रही, तो इससे नंगा नाच मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब देना है हमको। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CIT की ओर से मैं आपसे अपील करता हूं, आप जहां हैं, जिस रूप में भी हैं, आप संगठन के संपर्क में हैं नहीं, आप संगठन में आए ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन इस संघर्ष में जरूर आए आप,
ताकि सरकार से अपना हक ले सके। आपको मैंने कहा कि अब हम संघर्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर आदेश तुरंत जारी नहीं हुआ तो 31 दिसंबर को इस वर्ष के मतलब से आगामी वर्ष के नए वर्ष की पूर्व संध्या पर और 1 जनवरी 2025 को नए वर्ष के आगमन पर, चूंकि सरकार हमारे नए वर्ष को खराब कर रही है, इसी CITU ने तय किया है कि 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की ये जो धींगामुष्टि चल रही है, मजदूर विरोधी कारगुजारी चल रही है, उसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन करेंगे, व्यापक कार्रवाई करेंगे। आप सबसे अपील है इन व्यापक विरोध कार्रवाइयों में हिस्सा लें, और जहां अगर मान लीजिए आपको कोई CITU का साथी अगर नहीं मिलता तो आपसे अपील है आप अपने स्तर पर भी विरोध कार्रवाई को आयोजित करें। अगले वीडियो में अगले संघर्ष की रूपरेखा को हम बताएंगे, उसमें भी आपसे साथ देने की अपील है।